के सिलसिले में जनाब एक बहुत बुरी खबर जो है वो आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तफसीली फ़ैसला, उनकी ज़मानतें जो मुस्तरद हुई हैं उसका तफसीली फ़ैसला आया है। अब वो जो फ़ैसला बता रहा है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एक दूसरी खबर जो पिछले 12 घंटे में काफ़ी रोटेट कर रही है वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मामलात को सुलझाना चाहते हैं, सुलह सफाई करना चाहते हैं और नफ़रतों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, उन्होंने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो ख़बर इस तरह शेयर की जैसे कोई बड़ी धमाकेदार किस्म की खबर आई है, लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये खबर एक वेबसाइट से उन्होंने उठाई थी, एक वेबसाइट के ऊपर आई हुई थी, तो वहाँ से ये खबर जो है उन्होंने पिक करके उसको शेयर किया है। इसका अभी थोड़ी देर में मैं बैकग्राउंड भी आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा कि इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा पाने वाले 4 मुजरमों की सज़ा के खिलाफ बरियत की अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत हुई है और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत की। सुहेल खान और शाहजेब की जानिब से बाबर रवान साहब जो है वो बतौर वकील अदालत में पेश हुए। बाबर रवान साहब ने अदालत को बताया जी कि मुश्तिल हजूम नारेबाजी करता हुआ आ रहा था। सुहेल खान और शाहजेब FIR में कहीं नामजद नहीं है। शनाख्त परेड करने वाले ने अपने बयान में सुहेल खान का नाम ही नहीं लिया। प्रोसिक्यूशन के 9 गवाहान में से सिर्फ एक गवाह मोहम्मद शरीफ ASI ने शनाख्त किया और इल्ज़ाम लगाया कि फायरिंग की गई मगर कोई ज़ख्मी नहीं है। जुर्म की सज़ा ज़रूर दें मगर निज़ाम को मजाक ना बनाया जाए। इस्तदा है कि सुहेल खान और शाहजेब को बरी किया जाए। अकरम और मीरा खान को भी सिर्फ एक गवाह ने शनाख्त किया। गवाहान जिन्होंने शनाख्त किया उनका नाम ये FIR में मौजूद नहीं। अकरम और मीरा खान 9 मई के मौके पर मौजूद ही नहीं थे। मुलजिम मीरा खान से सिर्फ PTI की टोपी बरामद की गई है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद हैं तो बताएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शवाहिद हैं, अदालत वक्त दे दे पेश कर देंगे। अदालत ने कहा कि जी वक्त लेना था तो केस के शुरू में बता देते, अब तमाम दलाइल हम सुन चुके हैं। प्रोसिक्यूशन मुलजमान के मौके पर मौजूदगी तो साबित करे, अब क्या अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सज़ा देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई के केस में सज़ा पाने वाले सुहेल खान, शाहजेब, अकरम और मीरा खान को बरी कर दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये एक अच्छी खबर आई कि उनके लिए जो है वो 4 कारकुन जो है वो रिहा हो गए। लेकिन अब इसके ऊपर मैं बहुत से जो है वो वीलॉगर्स मैं देख रहा था। मैं लौंडा लपाड़े इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली मुझे कहा, बड़े मशहूर शख्सियत हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा यार ये लौंडा लपाड़ा आप ना करें। मैं कहा भी, मैंने कहा जी मैं यूट्यूबर्स को कहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप ना करें। तो भाईजान मैं नहीं कहता, चलो मैं नहीं कहता। तो बड़े वीलॉगर्स ने जो है इसको कहा कि जनाब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुन जो हैं उनको ये सज़ा जो है उनकी माफ़ हुई है। लेकिन अब इसी तनाजुर में अगर मैं एक और ख़बर अब आपके साथ शेयर करूँ तो वो तो इमरान खान साहब के लिए जो है 9 मई के सिलसिले में कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। और आई टेल यू व्हाई। इमरान खान साहब के 8 मुकदमात में, 9 मई के 8 मुकदमात में अभी ज़मानत जो है वो मनसूख हुई थी। अब वो जो ज़मानत मनसूख हुई है उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो अब आया है। अब ज़रा वो फ़ैसला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आप असेस कीजिएगा। उसमें तहरीरी फैसला ये कहता है जी, उसमें करार दिया गया है कि 9 मई के फसादात के सिलसिले में कैद इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद जराइम की साजिश और मुआवनत के मुतरादिफ हैं। ये ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही है। अपने तफसीली फैसले में जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने कहा है कि इस तनाजुर में दरख्वास्त गुजार यानी कि इमरान खान के वकील का यह मौक़िफ़ कि 9 मई 2023 को दरख्वास्त गुजार जेल में था उसके लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। ये जज साहब लिख रहे हैं। अपने तफसीली फैसले में बेंच ने 2 पुलिस एहलकारों के बयानात का हवाला दिया जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुफिया तौर पर PTI की मीटिंग्स में शिरकत की थी जिनमें मुबैना तौर पर पार्टी के बानी ने दीगर रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तनसीबात पर हमले की हिदायत दी थी। बेसिकली यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2 पुलिस एहलकारों ने वहाँ पे जाके गवाही दी है कि जनाब हम ना भेस बदल के खुफिया तरीके से इनकी मीटिंग्स में बैठे हुए थे और वहाँ पर इमरान खान साहब ने हिदायत दी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फौजी तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला कर देना है। तो ये इनकी गवाहियाँ जो है इस केस के अंदर डाली गई हैं। बेंच ने कहा कि इन गवाहों के बयानात को ताख़ीर ज़दा नहीं कहा जा सकता। गवाहों के बयानात से दरख्वास्त गुजार का जो किरदार वाज़े होता है वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 120B और 121A के ज़ुमरे में आता है। बेंच ने करार दिया कि गवाहों के बयानात बादियो नज़र में ज़ाहिर करते हैं कि 9 मई को किए गए जराइम की साजिश और मुआवनत दरख्वास्त गुजार ने 4 मई को चक्री रेस्ट एरिया रावलपिंडी में, 7 मई और 9 मई को लाहौर में की थी। बेंच के जजेस ने मजीद कहा कि हमने ये भी नोट किया कि दरख्वास्त गुजार की फौजदारी साजिश, मुआवनत और इसके कहे गए अल्फाज के नतीजे में जानों का ज़िया और रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचा। दरख्वास्त गुजार का केस जो तमाम शरीक मुल्ज़मान